मध्य प्रदेश में नई शराब नीति को लेकर सीएम शिवराज सिंह और पीसीसी चीफ कमलनाथ आमने सामने आ गए। नई शराब नीति को लेकर कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार की आबकारी नीति ने मध्य प्रदेश को पूरे विश्व में मदिरा प्रदेश के नाम से फेमस कर दिया। सीएम शिवराज इसे प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान करार दिया। कमलनाथ ने इसके जवाब में कहा कि मदिरा प्रदेश शब्द आप ही प्रदेश के लिए उपयोग में लाए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी लगातार मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश की धरती से लगाव नहीं है, इस माटी से जुड़ाव नहीं है। वो कह रहे हैं एमपी का मतलब मदिरा प्रदेश। शर्म आनी चाहिए कमलनाथ जी, किसका अपमान कर रहे हो? मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हो। ये कौन सी भाषा है? मन में तकलीफ होती है। अगर मध्य प्रदेश की जनता के प्रति सम्मान होता, मध्य प्रदेश की परंपराओं का आदर करते होते, तो मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश नहीं कहते। ये अपमान है 8.5 करोड़ जनता का मध्य प्रदेश, और जनता इस अपमान को सहन नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने आ रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक दिन पहले असम पुलिस ने कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दीमापुर में केस दर्ज किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर हमला बोला। सीएम भूपेश ने कहा बीजेपी राज्य की सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही ताकि हम ठीक से आयोजन ना करा पाए। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारियों के घरों पर रेड की गई। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालयों में फिर से रेड डाली गई। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो राज्य में हमको डिस्टर्ब कर रही है कि हम ठीक से आयोजन न कर पाए। इसके लिए तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी, उसके घर में रेड डाला गया। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालय में कल फिर से रेड डाला गया। अभी तक की उनकी जांच चल रही है। वो अधिकारी कर्मचारी की हालत में, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है। और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेस उतारा जाए, क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराधी नहीं पवन खेड़ा जी, वेल नोन पर्सनालिटी है, रोज मीडिया में आते हैं। तो जिसको कोई ना जानता हो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहाँ से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं। और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल होकर रहे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहने पर निशाना साधते हुए कहा कि यह वही कमलनाथ है जो महिलाओं के लिए अलग से बार खोलने वाले थे। यह वही कमलनाथ जी है जो शराब की होम डिलीवरी कराने वाले थे। इनको शराब पर बोलने का हक ही नहीं। शिवराज सिंह की सरकार ने 10 साल में एक भी नई शराब की दुकान नहीं खोली। हमने नर्मदा किनारे की 64 दुकानें बंद करा दी। अभी मध्य प्रदेश के सारे शराब अहाते बंद कर दिए गए। ये वही कमलनाथ जी हैं जो होम डिलीवरी करा रहे थे शराब। इनको शराब पर बोलने का हक ही नहीं। ये शिवराज सिंह की सरकार है, 10 साल में एक भी नई दुकान नहीं खुली। 64 दुकानें नर्मदा किनारे की हमने बंद कर दी मध्य प्रदेश में, और अभी मध्य प्रदेश के सारे अहाते बंद करना। ऐसे निर्णय जिनसे शराब से पीने से लोग दूर हो, वो निर्णय सिर्फ शिवराज सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश में पहली बार योग आयोग का गठन किया गया है। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि मदरसों में भी योग करना होगा। आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते वेद प्रकाश ने कहा, जल्द ही एमपी के मदरसों में धार्मिक तालीम के साथ योग की शिक्षा दी जाएगी। योग किसी धर्म संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं है।
योग आयोग के गठन के पीछे ये उद्देश्य है कि योग के प्रचार प्रसार के लिए एक समन्वित प्रयास हो। जितनी संस्थाएं योग के क्षेत्र में सेवा कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, उनको पर्याप्त संरक्षण मिले, उनको संसाधन की आवश्यकता तो वो मिले, और जहाँ पर अभी तक योग नहीं पहुँचा है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर भी योग की कक्षाएं प्रारंभ की जाए ताकि इसका सबको लाभ मिले। इसके अलावा स्कूल्स की अगर बात की जाए, मदरसों की बात की जाए, तो क्या यहाँ पर भी योग को लेकर आप चाहेंगे कि यहाँ तक भी योग पहुँचे? स्कूलों में तो जैसे पहले भी बताया कि स्कूलों में तो अगले सत्र से प्रारंभ हो रहा है, पहले से लेकर 12वीं तक, तो उसको योग का सिलेबस है और योग का पाठ्यक्रम चलाया जाए। जहाँ तक मदरसों का प्रश्न है, तो जो चाहेंगे योग सीखना, करना और लाभान्वित चाहेंगे, उनको हम सुविधाएं देंगे। कुबरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का दावा झूठा निकला है। अब प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम का रुद्राक्ष फेंकने, छीना झपटी करने और भगदड़ का वीडियो सामने आया है, जबकि उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई रुद्राक्ष नहीं फेंके गए और न ही कोई भगदड़ हुई। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर कुबरेश्वर धाम में ऐसा कुछ हुआ तो उसका वीडियो सामने लाए। अब रुद्राक्ष फेंके जाने का वीडियो सामने आने के बाद प्रदीप मिश्रा का झूठ उजागर हो गया है। बता दें कि रुद्राक्ष महोत्सव और कथा का आज अंतिम दिन है। कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान 6 दिनों में 6 मौतें हो चुकी हैं। कहते हैं जहां चाह है वहीं राह, ऐसा ही को इंदौर के युवराज दीक्षित ने कर दिखाया है। दरअसल मध्य प्रदेश में सिविल जज के एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। इस एग्जाम में इंदौर के युवराज दीक्षित ने पहला स्थान हासिल किया है। जानकारी के मुताबिक उनके पिता इंदौर नगर निगम में दरोगा है और मां शारदा कन्या विद्यालय में टीचर है। युवराज की माने तो पहले प्रयास में सिर्फ 1 नंबर से रह गए थे, जिसके बाद उन्होंने दूसरा प्रयास किया और सफल रहे। मेरी फर्स्ट रैंक आई है, ईश्वर की अनुकंपा से प्रथम स्थान जो है मुझे हासिल हुआ है। और इसमें जी ये AIR रैंक ही होती है, क्योंकि सभी स्टेट्स के बच्चे इसमें अपीयर होते हैं और इसमें परसेंटेज नहीं होता है, इसमें नंबर ही होते हैं। तो टोटल 450 में से मुझे 304 प्लस मार्क्स जो हैं वो मिले हैं। जी, इसके पहले मेरा एक अटैम्प्ट हो चुका है और उसमें मेरा 1 नंबर से दुर्भाग्यवश रह गया था। और ये तैयारी करते हुए मुझे लगभग 3.5-4 साल हो गए हैं और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और ईश्वर की अनुकंपा से, जैसा मैंने कहा, मुझे प्रथम स्थान हासिल हुआ। रायपुर में मंगलवार की रात एक युवक ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद युवक ने खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार दोनों युवक युवती ने 2 दिन पहले लव मैरिज की थी और मंगलवार की रात में दोनों की शादी का रिसेप्शन था। इसी बीच कमरे में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद ऐसा बढ़ा कि युवक ने लड़की पर चाकू से वार कर उसे मार डाला और अपनी भी जान दे दी। 19 फरवरी को शुरू हुआ दोनों के प्यार का सफर 21 फरवरी की रात दोनों की जिंदगियों के साथ खत्म हो गया। मार्च 2016 में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नील गाय का आधिकारिक नाम रोजड़ रख दिया और इसे मारने की इजाजत दे दी, लेकिन फिर भी ये बला टली नहीं। इसी संकट को देखते हुए पर्यावरण प्रेमी और केंद्रीय पर्यावरण विभाग के सदस्य विनय जांगिड़ शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खत लिखा। सीएम ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 दिनों के भीतर कार्रवाई के आदेश दे दिए। मध्य प्रदेश में लगता है इस बार गर्मी का मौसम फरवरी से ही शुरू हो गया है। प्रदेश के कई शहरों में दिन का पारा 36 डिग्री के पार पहुंच चुका है, वहीं रातें भी गर्म होने लगी। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के महीने में पारे में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, लेकिन मार्च के पहले सप्ताह से गर्मी के तेवर और भी तीखे हो जाएंगे। प्रदेश में मार्च के महीने के दूसरे सप्ताह में तो अधिकतर शहरों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच जाएगा।